ये दुनिया वैसी ही हमको दिखाई देती है जैसा हम उसको देखना चाहते हैं। कहना तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन असल में ऐसा होना और वह देख पाना जो कि हम चाहते हैं बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये एक वेस्टर्न थॉट है जो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ, लेकिन अगर असल में देखें तो हिंदुज़म में ये बात बहुत पहले से कही जा चुकी है। इनफैक्ट हिंदुज़म में सिर्फ यही बात नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया भर का ज्ञान है वो हिंदुज़म में भरा पड़ा है। फर्क बस इतना सा है, या भेद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अक्सर नकार लेते हैं। कहावत भी इसीलिए ये भी इंडिया में ही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम लोगों के पास जितना है हम लोग उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और जब से अंग्रेज हम पर राज करके गए हैं तब से तो खास तौर पर हम लोगों को अंग्रेजी में कुछ भी कहा जाता है वो बहुत अच्छा लगता है, उनका कल्चर बड़ा अच्छा लगता है और अपनी चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। योग जब तक योग था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। योग जब से योगा हुआ उसकी वैल्यू मार्केट में इतनी बढ़ गई है कि अब उसको फॉरेनर्स भी सीखते हैं और सिखाते हैं। फिलहाल इन सब बातों को करने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं है। लाभ इससे है कि जो हम देखना चाहते हैं, इस दुनिया को जिस तरीके से देखना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कैसे हो। इस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रवचन दिए जा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सीधी सी आसान भाषा में बताना चाहेंगे कि ये दुनिया में वही होता है। इनफैक्ट हमारे अपने जीवन के साथ भी वही होता है जो हम लोग चाहते हैं। इसको होने में समय लगता है और ये डिपेंड इस पर करता है कि हमारे जो थॉट्स हैं उनकी क्या पावर है, इच्छा शक्ति। आपको सांख्य ज्ञान में भी बताया था ना, यहाँ पर इच्छा शक्ति काम करती है और वो कितने प्योर हैं, कितनी प्योरिटी और किस एनर्जी के साथ हम उन थॉट्स को कंसीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उनका मैनिफेस्टेशन। लोग कहते हैं जो साइंस की बात करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि साइंस और वो फिलॉसफी से ही निकल के आई है कभी ना कभी, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम नहीं करता है तो आप इसको लॉ कैसे कह सकते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स की प्योरिटी क्या है, उनकी पावर क्या है। हमारा मन तो अपने आप में इतना भ्रमित रहता है, एक समय में हम सैकड़ों चीजें सोचते रहते हैं, एकाग्र मन होता नहीं। और दूसरों को क्या कहें, हम खुद अपनी बात करते हैं, एकाग्र मन नहीं होता है। और जब मन एकाग्र नहीं होता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि मन की जो शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है। और फिर जब हम चाहते हैं कि हम अपने विचारों को कल्पित होता देख पाए तो वो नहीं होता है। तब लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दीजिए, इस टर्म को बार बार हम यूज कर रहे हैं, हालांकि ये बाहर से आया है। हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो नॉर्मल सी अपनी यहाँ की बात है उसको कंसिडर कर रहे हैं। हम ये बात नहीं करते हैं कि जो हमने मन में सोचा, जो हमारे विचार थे उनकी प्रबलता कितनी थी, वह अपने आप में कितने स्ट्रांग थे। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो मैनिफेस्ट भी बिल्कुल होंगे। हम जैसा देखना चाहते हैं हमको वैसा ही दिखता है, दूर नहीं जाते हैं। आप ये समझिए, पहले तो हम लोग नहीं मानते थे, साइंस वाले भी नहीं मानते थे, इवन फॉरेनर्स नहीं मानते होंगे कि इंडिया में कभी जो रावण का जो पुष्पक विमान था वो एग्जिस्ट करता था। आप ये सोचिए, हमारे यहाँ ये उस समय में एग्जिस्ट करता था, इसका मतलब क्या है कि ये थॉट, ये विचार किसी ने उस समय में कंसीव किया था। हालांकि ये पौराणिक कहानियां हैं, कहानियां ही हम मान के चल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि उनमें कोई असलियत है या नहीं है। लेकिन जब एरोप्लेन आया या हेलीकॉप्टर आया तो उस थॉट को कंसीव फिर से किया गया। तब इंडियंस ने नहीं किया, तब उसको किसी बाहर के इंसान ने किया, तब वो साइंस हो गई। लेकिन हमारे यहाँ जो पहले से हमको बताया जाता है उसको हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मानना नहीं होता है, क्योंकि वो बाहर के लोग उसको मानते नहीं है ना कि ये साइंस नहीं है, इसको प्रूव कीजिए। हो सकता है कोई चीजें साबित करने में देर हो जाए, देर सवेर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो होती नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उससे सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को वाकई में आईने में कैसा देखना चाहते हैं। मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, इतने सारे लोग आजकल काले गोरे लंबे पतले इन सबको
कितना बताते हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करो, अपने आप को आप जैसा देखोगे बाहर वाले ही वैसा देखेंगे। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप अपने आप को वाकई में सुंदर देखेंगे तो आप क्या अपने इर्द गिर्द सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। अब मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आप वाकई में इस चीज को प्रैक्टिस करें, तभी ये काम करेगा। और सुंदरता जो है वो किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती है। आप ये कहिए कि किसी भी सुंदर महिला की या पुरुष, कुछ भी आप सुंदरता उठा लीजिए। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ऐश्वर्या बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या की आंखें बहुत सुंदर है। आप ये सोच के देखिए, ऐश्वर्या की आंखें निकाल के अलग रख दी जाएं तो उसकी सुंदरता का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ब्यूटी जो होती है ना वो ओवरऑल होती है। जब तक वो आंखें ऐश्वर्या के उस चेहरे पर हैं, उन सब के साथ यूनाइटेड हैं, एक ओवरऑल कॉम्पोजिशन बन रहा है, तभी तक वो सुंदर है। अगर वो यूनिटी या यूनियनशिप खत्म होती है तो उसमें से कुछ भी सुंदर नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम बार बार कह रहे हैं, वो है आपके थॉट्स की प्योरिटी। अगर वो प्योर होंगे तो अपने आप वो पावरफुल होंगे और फिर जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उल्टे चलने लगे, फिर आप कहें कि ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। अब जब वो मैनिफेस्ट नहीं होगा तो फिर आप उसके लिए उल्टे उल्टे काम भी करने लगेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं प्योरिटी ऑफ थॉट्स वो बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि आपके थॉट्स प्योर हो, आपके लिए ज्ञान भी जरूरी है, एक कंडक्ट भी जरूरी है कि आप अपने जीवन का यापन कैसे करें, जिसके लिए हम पहले बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि हर फिलॉसफी क्या कहती है। सबका यही कहना है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएं, अच्छी तरीके से जिएं, ये करें वो करें, ऐसा ना करें, ज्यादा ना रखें, कम रखें, ध्यान रखें। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो अपने आप में साफ रहेगा और तब आप अच्छा सोच पाएंगे और तभी इस दिमाग की शक्ति जो है वो भी बढ़ेगी। और जब आपके दिमाग की शक्ति बहुत ज्यादा होगी तो आप जो चाहेंगे उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे, आप उसको सोचेंगे और अट्रैक्ट किया जाएगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थियरी जो है, जो 19th सेंचुरी में निकल के आई है, उनका जो कहना है वो इस प्रकार से है कि आप जो सोचेंगे वो पा लेंगे। अगर हमको कार चाहिए तो कार के बारे में सोचें। एप्लीकेशन जो है, देखिए उन्होंने एक फिलॉसफी को उठाया जिस किसी ने भी लिखा, लेकिन आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी एथिक्स पे, अपनी मोरल वैल्यूज पे। ऐसा नहीं है कि आपको ये कार चाहिए या हमको ये अंगूठी चाहिए तो अब हम उल्टे चलने लगेंगे, अंगूठी चाहिए, अंगूठी चाहिए, अंगूठी चाहिए, अंगूठी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर आपको ये अंगूठी चाहिए तो उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है ये अंगूठी आएगी पैसे से, तो वो पैसा हम कैसे कमाएं। अब पैसा हम लूट के भी कमा सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर मोरल थॉट्स होंगे, जब आपका जीवन सही तरीके से चलेगा, आपकी सारी चीजें अच्छी तरीके से चलेंगी, आपका जो बीजारोपण है शुरुआत में जब वो अच्छा किया जाएगा तो आप अच्छा सोचेंगे। और तब अगर आप चोरी डकैती करने चलेंगे भी ना तो भी आपके मन में एक ना एक बार ख्याल आएगा कि नहीं, ये जो करने जा रहे हैं ना ये गलत है। तो अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। तो मैनिफेस्ट वो तब होगा या उसको तब होना चाहिए जब आप नेचर के खिलाफ नहीं जाएंगे। एक दूसरी चीज आती है कि ये जो थॉट्स हैं, जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार से ये एनर्जीज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मेरा कहना ऐसा है, इस पूरी दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव और कुछ भी नेगेटिव जैसा नहीं है। इनफैक्ट ये जितना भी फैलाया हुआ है ना इंद्रजाल, ये मनुष्य का खुद का फैलाया हुआ है। और हमेशा जो पावरफुल होता है वो अपनी बातें रखने के लिए जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको दबा देता है, और ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मणिज्म का जो फैलाया हुआ इंद्रजाल है उससे बाहर निकलकर अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा सही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। ये जो छोटा सा दिमाग दिखता है, दिमाग भी नहीं, खोपड़ी दिखती है, उसके अंदर जो दिमाग होता है उसमें बहुत कुछ है। इस चीज को भूल जाइए, मेटाफिजिक्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, क्यों आया, वो तो बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके कोई जवाब मिलने वाले नहीं है। कम से कम इन छोटे छोटे एपिसोड्स में तो बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। उसके लिए बहुत दूर की, उसके लिए बहुत
सोचना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारा ज्ञान भी होना चाहिए, और हम नहीं मानते कि हमारे पास अभी इतना ज्ञान है। फिलहाल छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं कि जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रल ही होती है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम कन्वर्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं इनफैक्ट, कि हम अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ अट्रैक्ट करेगा, मेरे मन का और हो गया तो मेरे लिए वो पॉजिटिव है, या लोगों ने जो कहा कि ये चीज़ अच्छी होती है तो यही पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ खराब होती है तो वो नेगेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हम लोगों का मानना होता है, सब चीज़ न्यूट्रल होती है। सपोज अब पानी है, पानी की पीएच वैल्यू क्या 7 होती है ना, न्यूट्रल होता है। तो अब वैसे तो पानी बहुत अच्छा है, न्यूट्रलाइज करेगा बॉडी को, लेकिन आप ये सोचिए अगर आपको एसिडिटी हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना, ऊपर से आपको खट्टा खट्टा कुछ भी होता है ना, तो एसिड ऊपर की तरफ चलता है पेट में, उस समय में आप पानी पिएंगे तो आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में जो पानी है वो न्यूट्रलाइज करेगा? वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो दोष किसी और कारण से होता है। वो तभी होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट है वो बढ़ जाता है, उसमें अगर आप पानी और डालेंगे, हालांकि वो न्यूट्रल है, लेकिन उस समय वो पॉजिटिव काम नहीं करेगा, वो नेगेटिव काम करेगा। उसी तरीके से अगर आपने उस पानी को ज्यादा मात्रा में पी लिया, एक केस भी आया था ना, मैंने कहीं पर पढ़ा था या देखा था शायद, कि एक जगह कंपटीशन हुआ था विदेश में, जहाँ पर आपको पानी पीना था, तो एक लेडी ने खूब सारा पानी पी लिया, फिर उसके नर्वस सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। तो आप ये समझिए कि पानी न्यूट्रल है, लेकिन उसको किस कंडीशन में और किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये डिपेंड उस पर करता है कि वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा। सब कुछ मिलाकर अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, और हमारी सोच डिपेंड करती है कि हम लोगों के अंदर बीजारोपण किस प्रकार से किया गया है। अगर आपके अंदर मोरालिटी है, मोरल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, तब आप बता सकेंगे कि ये सही है या ये गलत है। लोग कहते हैं ना, हिंदुज्म में भी गीता की बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि धर्म क्या है, धर्म सही है या धर्म खुशी देने वाला, ये सब तो लोगों ने फैला रखा है, और वो इतने भारी भारी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता है। समझने की जो बातें हैं वो इतनी सी हैं। छोटा सा एग्जांपल है, धर्म आपको सुख देता है, धर्म आपको सुख नहीं देता है, धर्म स्वयं सुख होता है। अगर आप धर्म का निर्वाह करेंगे ना, तो आप वो स्वयं में अपने आप में सुख है और आनंद है। ऐसा नहीं है कि आप, अब सबसे बड़ी तो बात है ना कि आप सोचिए पहले कि धर्म क्या है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है। आधे लोग कहते हैं ये सही है, दूसरे लोग कहते हैं वो सही है। अब छोटा सा एग्जांपल वैसे हम दे देते हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ से, कुछ भी नया नहीं होता, हम बार बार कहते हैं, सब यही होता है और सब हम लोगों की आंखों के सामने होता है, बस उसको देखने की जरूरत है। अपने जो चक्षु है ना, उनको वाकई में खोलिए। और सिर्फ आंखों का मतलब नहीं, इसका कनेक्शन दिमाग से, बुद्धि से, सबसे होना चाहिए। और ये सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, मैंने करना शुरू करी है, हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी करना शुरू करें, तो वो अपने अपने हिसाब से चीजों को देख पाएंगे। छोटी सी मेरी कोशिश है कि हम जितना सीख पाए हैं अपनी जिंदगी में, या जो मेरे पास है, हम उसको बांट सकें। और हम हमेशा ये प्रयास करते हैं इन वीडियोस में कि आपको सीधी सी भाषा में समझा दें। हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एक समय में हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलें, बट फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि हम दोनों का मिला जुला कर हम आपके सामने रखें, क्योंकि आजकल लोग यही भाषा बोलते हैं और इसी को समझते हैं। अगर हम क्लिष्ट हिंदी बोलेंगे तो वो किसी के समझ में नहीं आने वाली, और अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो मेरे से बेहतर और कई लोग हैं जिनको वाकई में जो इंग्लिश जानते हैं वो सुनेंगे। तो ये सारा काम जो हम उनके लिए करते हैं जिनके पास ये सोर्सेज नहीं है, या जो चाहते हैं वाकई में ये ज्ञान की असलियत क्या है, जो नॉर्मल लोग होते हैं। और नॉर्मल लोग जो हैं वो हमेशा हिंदी इंग्लिश सब कुछ मिला जुला कर बोलते हैं, और आज के समय में तो बिल्कुल ही ऐसा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस पर ये छोटी सी चर्चा थी, बहुत छोटी सी। अगर इसकी विवेचना करने पर आए तो इसमें बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट किसी भी चीज को अगर आप एक्सप्लेन करने पर आए तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसमें बुद्धि भी बहुत लगती है, बहुत मेहनत की जरूरत होती है। और इतने छोटे छोटे वीडियोस जो हम पहले भी कह चुके, उनमें वो चीज एक साथ नहीं बताई जा सकती। और एस्थेटिक्स और फिलॉसफी की कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी हैं, खुद भी पढ़ी हैं, जिनमें एनर्जी भी बहुत जाती है।
तो ये छोटी छोटी वीडियोस हम बनाते हैं जिनसे कि आप कहीं भी अगर कुछ कर रहे हैं, 10 मिनट भी आपके पास है या आप खाना ही बना रहे हैं तो आप सुन सकें। बाकी अगर मैंने बड़े बड़े प्रवचन देने शुरू किए जैसे बाकी लोग देते हैं तो ये किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना किसी के पास 1 घंटा होगा इनको सुनने के लिए और ना ही कोई सुन पाएगा। तो मेरा पर्पस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे, एक नया थॉट, और देखते हैं उसको किस तरीके से हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तब तक आप भी अपने अच्छे थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, उनकी कल्पना कीजिए और देखिए वो कल्पित अपने आप हो जाएंगे। आप सिर्फ साफ मन से कल्पना कीजिए, अपने आप बीज बोइए अच्छे, अपने आप वो पेड़ बनकर निकलेंगे।